मंत्री कपिल देव की मांग पर शीघ्र बनेगा मुजफ्फरनगर से मेरठ तक 6 लेन हाईवे और ओवरब्रिज का होगा निर्माण। नगर विधायक और प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गत दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर संधावली पुल को दोनों ओर से बढ़ाए जाने, मुजफ्फरनगर से मेरठ तक 6 लेन हाईवे और कुकड़ा, बिलासपुर चौक और मंसूरपुर में ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की थी। इसी क्रम में परिवहन मंत्री के निर्देश पर मुजफ्फरनगर पहुंची राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम ने मंत्री कपिल देव के सामने विस्तृत कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया। मंत्री कपिल देव ने बताया कि नेशनल हाईवे के परियोजना निदेशक संतोष यादव से इस विषय में उनकी बात हुई है और क्षेत्रवासियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कुकड़ा, बिलासपुर चौक पर ओवरब्रिज बनाए जाने के टेंडर शीघ्र ही आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 की आबादी वाले गांव कुकड़ा और बिलासपुर सहित आसपास के क्षेत्रवासियों द्वारा आने जाने के लिए इसी चौराहे से होकर हाईवे का उपयोग किया जाता है, जिससे यहां हर समय जाम लगा रहता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात कर मंत्री कपिल देव ने बिलासपुर कट पर एक ओवरब्रिज का निर्माण कराए जाने की मांग की थी और परियोजना निदेशक के NHAI मेरठ से भी बात की थी। उनके इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की मोहर लग चुकी है और शीघ्र ही इस कार्य की निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की जाएगी। मंत्री कपिल देव ने कहा कि इस कार्य के साथ साथ संधावली पुल को दोनों ओर बढ़ाए जाने और मंसूरपुर में जड़ौदा मेडिकल कॉलेज के पास ओवरब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। मुजफ्फरनगर से मेरठ तक 6 लेन का हाईवे बनाया जाएगा ताकि आने जाने वाले यात्रियों के लिए निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में यदि पैसा आवंटित किया जाता था तो भी वो खर्च नहीं किया जाता था। योगी सरकार ने उस बचे पैसे का सदुपयोग किया है। आज हर सड़क का निर्माण हुआ, ग्रामीण सड़कों सहित हाईवे का विकास और नवनिर्माण अभूतपूर्व गति से चल रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी उमेश मिश्र, NH के वरिष्ठ अधिकारीगण, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आदि मौजूद रहे। मंत्री जी आज बैठक देखिए, आज यहाँ मुजफ्फरनगर में हैं और हमने NH 58 के अधिकारी, PD, SDO, XN ये सब यहाँ बुलाए हैं। जिलाधिकारी भी हैं, DM साहब के सामने ये बैठ के बातचीत हुई है। और आप सबको ध्यान होगा, पीछे आदरणीय राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी से भेंट करके यहाँ पे मुजफ्फरनगर में जो NH 58 है उस पर और ब्रिज बनने की मांग की थी। उन्होंने मौके पर ही स्वीकृति करके जो चेयरमैन हैं उनको तत्काल उसके आदेश के लिए बनाने के लिए, तो जिसमें मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से जो वेहलना रेलवे ब्रिज है उसके दोनों ओर स्पैन बढ़ाने की बात थी। एक तरफ A to Z क्रॉस करके उसको आगे तक बनाया जाए ताकि A to Z के नीचे से रास्ता निकल जाए। पीछे उसमें एक्सीडेंट भी हुआ था, दोनों जवानों की डेथ हुई थी। उसी समय साथ साथ जो वेहलना से आते हैं एक रास्ता जाता है और संधावली से उतरते हैं तो गुप्ता रिसोर्ट तक ये ओवरब्रिज का एक्सपेंशन हो जाएगा, तो वेहलने की ओर से आने वाले लोग नीचे से निकल जाएंगे। वहाँ पे सारा दिन जाम रहता है, उस जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रस्ताव था मंसूरपुर के अंदर मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज के पास जो ये पूरा हाईवे है तो वहाँ 3-4 जगह शुगर मिल के कारण से जाम रहता है, तो वहाँ पर भी ओवरब्रिज बनने की बात है और प्रस्ताव है। और इसके साथ साथ विशेष रूप से मुजफ्फरनगर के अंदर कुकड़ा, बिलासपुर चौक है, वहाँ पर भी अभी दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर भी ओवरब्रिज बनने का विषय है। आदरणीय मंत्री जी से बात हुई थी कि इस रोड को 6 लेन बनाया जाए, तो उसकी स्वीकृति हो गई है। उसका DPR बनने का प्रस्ताव दे दिया गया है। ये मेरठ से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक 6 लेन का प्रस्ताव, उसका DPR चला गया है। DPR बनने का टेंडर उसका हो रहा है, उसकी स्वीकृति हो गई है और शीघ्र वो बनेगा। उसके साथ साथ ये और ब्रिज भी बनेंगे। और जो खातून संधावली वाला पुल है इसका तत्काल DPR बनने का हो गया है, इसकी स्वीकृति बहुत जल्दी उसका टेंडर हो जाए। एक बड़ा काम मुजफ्फरनगर के लिए हो रहा है। और इसके साथ साथ जो वेहलना चौक से लेकर के पीने तक ये बना, तो यहाँ पर भी एक ओवरब्रिज बनना है। ये प्रस्ताव पहले से प्रस्तावित है। ओवरब्रिज बनेगा तो इसको हाईवे दोनों साइड यानी रुड़की की तरफ जाएंगे तो भी और मेरठ की तरफ जाएंगे तो भी। आपको ध्यान होगा जब पिछले में पूर्व में हमने यानी लगभग 10 साल पहले इसकी डिमांड की थी कि मुजफ्फरनगर से बाईपास निकलना चाहिए, तो बाईपास तैयार हो गया मुजफ्फरनगर से लेकर के और रामपुर तिराहे तक। लेकिन इसी को जोड़ने के लिए पीने से लेकर के मुजफ्फरनगर नदी होते हुए शहर तक इसके ऊपर भी रोड को चौड़ीकरण करने का ये भी प्रस्ताव है। और इसके साथ साथ जानसठ के अंदर फुट ओवर ब्रिज, चूँकि जानसठ की कनेक्टिविटी आपस में इंटरसिटी खत्म हो गई है दोनों तरफ हाईवे बनने से और दोनों तरफ रेलिंग लगने से, तो ओवरफुट बनने की भी स्वीकृति भी हो जाएगी। उसका भी निर्देश अधिकारी को दिया गया है। तो मुझको लगता है कि NH 58 की थोड़ी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान निकालने के लिए आज बातचीत हुई। जिलाधिकारी है, यहाँ पर PD है। फ्लाई ओवर के नीचे पानी भरता है, जानसठ रोड के नीचे और भोपाल रोड के नीचे
NH-58 के नीचे, उसका भी निर्देशित किया गया है कि उसको भी तत्काल उसकी व्यवस्था करके वहाँ पानी ना भरे, जाम ना लगे, इसकी व्यवस्था करने निर्देश दिए। भोपा रोड की सड़क कई साल से बनती आ रही है, बनी नहीं अब तक। भोपा रोड का भी अभी आपने देखा ही है कि वो लंबी योजना हो गई है। लगातार कहा जा रहा है 3 वर्ष को बनते बनते हो गए। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारी उसमें थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन उनको सख्ती के साथ कहा गया है कि उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अच्छा, जनपद में कई स्थान ऐसे हैं जो एक्सीडेंट के हब बन चुके हैं, पॉइंट बन चुके हैं, क्यों उन पे संज्ञान? अभी आपने चर्चा जिनकी की है उन्हीं के बात पे उन्हीं की तैयारी आज हुई है। NH-58 पर विशेष रूप से ये कुकड़ा और बिलासपुर चौक, इसके अलावा A to Z वाला रोड जो NH पे चढ़ता है वहाँ, वेहला चौक और वेहला चौक के अलावा फिर मंसूरपुर, इन सब के ऊपर ओवरब्रिज बन रहे हैं। ये लेन 6 लेन हो रही है, बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। इसका DPR बनने का प्रस्ताव दे दिया गया। मंत्री जी, NH-58 पर कई रिसोर्ट हैं, बैंक्वेट हॉल हैं बड़े, अगर कोई शादी होती है लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हाँ, दिक्कतें हैं, कोई ये बात कार्रवाई ठीक है, नहीं ये बात दिक्कतें हैं। PWD के अधिकारियों को उसके निर्देशित किया गया है कि कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर करें जिसके कारण से ट्रैफिक बाधित ना हो, सड़कों पर जाम ना लगे, सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी ना हो, इसके निर्देश भी दिए गए। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।